Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 Asia Physical Features. Students, इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे कहाँ के एशिया के। अब फिजिकल फीचर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा, प्लेन्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे प्लेट्यूज, फिर माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, कोस्टल प्लेन एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलगो को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बात, तो अब हम चलते हैं आगे। एशिया है, एशिया को हम क्या कहते हैं, क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब क्रेडल वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है पालना। पालना नहीं समझ में आया हो तो जो इस तरीके से नहीं होता है बच्चों को जिसके अंदर रखते हैं हम लोग, झूला ऐसे बना होता है ना, झूला समझ लो, पालना। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा जाता है एशिया को, क्योंकि 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन है। कितनी? 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इस 4 में से 3 एंशिएंट सिविलाइजेशन अकेले कहाँ पर हैं? एशिया में ही हैं। इसीलिए इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्या कहा जाता है? क्रेडल। अब कौन कौन सी 3 सिविलाइजेशन हैं? वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बीच में है। दूसरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर की जो वैली है जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है। ठीक हुई बात, वो हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है वो हुआंग हो रिवर पे है। कहाँ पर है? हुआंग हो। चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन हुआंग हो रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इंडस रिवर को ही कहीं कहीं पर सिंधु रिवर भी कहा जाता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 रिवर के बीच में है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। चलो, ये सिविलाइजेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रही हैं, और ये इंडिपेंडेंट रही हैं इसके बाद भी इनका साइज़ बहुत बड़ा था। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमारा एशिया बहुत बड़ा है बच्चा। दीज सिविलाइजेशन वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एज द ग्रेट साइज ऑफ एशिया। एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हुई और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रही। अब मैं चौथी सिविलाइजेशन का नाम और बता दूं क्या? जो 4 मेन एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें जो चौथी सिविलाइजेशन है वो है नाइल वैली सिविलाइजेशन। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो नाइल वैली सिविलाइजेशन है ये कहाँ की होगी? रिवर नाइल की वैली पे होगी, है ना। रिवर नाइल कहाँ पर है? इजिप्ट में। तो सॉरी, कहाँ पर है? अपने अफ्रीका में। ठीक हुई बात। तो एक ही सिविलाइजेशन है जिसका बर्थ प्लेस अफ्रीका है, बाकी की 3 सिविलाइजेशन कहाँ पर जन्मी है? एशिया में। चलो, अब दूसरी बात कहें कि एशिया के बड़े साइज होने के कारण ये जितनी भी सिविलाइजेशन 3 सिविलाइजेशन रही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रही। एशिया हमेशा पायोनियर रहा है कल्चर में और रिलीजियस में। बहुत सारे रिलीजियंस हैं जिनका जन्म कहाँ पर ही हुआ है? एशिया में, जैसे हिंदुइज्म इंडिया में, क्रिश्चियनिटी साउथ वेस्ट एशिया में, इस्लाम साउथ वेस्ट एशिया में ही हुआ। देखो, साउथ वेस्ट एशिया में 2 रिलीजन का जन्म हुआ, एक है क्रिश्चियनिटी और दूसरा है इस्लाम। ठीक है, चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। हम जेरूसलेम के लिए मुझे कुछ बताना था पर वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, बुद्धिज़्म का जन्म भी कहाँ पर हुआ? इंडिया में। जैनिज़्म का जन्म भी कहाँ हुआ? इंडिया में। सिखिज़्म अगेन इंडिया। ज़ोरास्ट्रियन अगेन साउथ वेस्ट एशिया। ज़ोरास्ट्रियनिज्म साउथ वेस्ट एशिया। ताओइज्म चाइना। ताओइज्म चाइना। फिर अपना ताओइज्म कहाँ गया? कन्फ्यूशनिज्म चाइना। शिंतोइज्म जापान। जुदाइज्म साउथ वेस्ट एशिया। से साउथ वेस्ट एशिया से भी बहुत सारे रिलीजन है, ध्यान रखना। साउथ वेस्ट एशिया से ही इस्लाम है, साउथ वेस्ट एशिया से ही क्रिश्चियनिटी है, साउथ वेस्ट एशिया से ही ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, साउथ वेस्ट एशिया से ही जुडाइज्म है। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है अर्थ की, माउंट एवरेस्ट, ये भी एशिया में ही है। 884 मीटर की हाइट के साथ माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है पूरे अर्थ की, जो कि कहाँ पर ही है? एशिया में ही है। लोएस्ट जो पॉइंट है, एक्सपोजिव लोएस्ट जो पॉइंट है अर्थ का, डेड सी, वो भी एशिया में ही है, 4 मीटर बिलो सी लेवल। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो पूरे अर्थ की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर हाई, ये भी एशिया में है। लोएस्ट पॉइंट जो है अर्थ का, जिसे हम बोलते हैं डेड सी, वो 4 मीटर बिलो है सी लेवल के, वो भी एशिया में ही है।
एशिया ऑल्सो हैज़ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एशिया क्या है, एशिया के पास क्या भी है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत को बोलते हैं हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेटो जो है उसे क्या भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द प्लेटो ऑफ तिब्बत दैट होल्ड्स रिकॉर्ड फॉर बीइंग द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाईएस्ट प्लेट्यू, सबसे ज़्यादा हाइट पे सबसे बड़ा प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ पर है, एशिया में है। ठीक हुई बात। फिर लोएस्ट पॉइंट डेड सी, एशिया में। हाईएस्ट पॉइंट जैसे हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो भी कहाँ पर है, एशिया में ही है। चलो, फिर बैकाल है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये भी यूरोप में है और एशिया में है, जिसकी डेप्थ कितनी है, 1743। तो जो बैकाल लेक है ये अकेले यूरोप में नहीं बचा, एशिया में भी है, इसीलिए इसको यहाँ मेंशन किया है। फिर वर्खोयांस्क रशिया में है, ये कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है वर्ल्ड का। वर्ल्ड की वो जगह जो सबसे ठंडी भी है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। वैसे तो देखो एंटार्क्टिका आ जाएगा, पर वहाँ पर हैबिटेशन नहीं है ना बच्चा। इनहेबिटेड मतलब जहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। तो वर्खोयांस्क जो कि रशिया में है, ये कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, मतलब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। टेम्परेचर कितना जाता है, -70 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो भैया बहुत ही एक्सट्रीम की कंट्री है, सॉरी कॉन्टिनेंट है एशिया। एक्सट्रीम्स का कॉन्टिनेंट है एशिया। सबसे ऊंचा माउंटेन भी नहीं यही है, अर्थ का लोएस्ट पॉइंट भी यही है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिस प्लेट्यू ऑफ तिब्बत भी यहीं पर है, लेक बैकाल भी हमारे पास है, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस भी हमारे पास है। और मौसिन राम जो इंडिया में है वो वेटेस्ट प्लेस है अर्थ का। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर ही होती है, मौसिन राम में ही होती है। एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, 11,872 मिलीमीटर। ठीक हुई बात। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू भी हमारे पास हो, सबसे बड़ा डेल्टा भी एशिया के पास ही है, जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है बात। हो कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास। और जितने भी जगह की अभी हमने बात की ना, भले वो माउंट एवरेस्ट हो, भले वो मौसिन राम हो, वर्खोयांस्क हो, ये सब ही वर्ल्ड फेमस प्लेसेस हैं। एशिया इज़ नोन एज एशु विच मीन्स लैंड ऑफ राइजिंग सन। और इंडिया को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। बेटा ये इस वर्ड का एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेना, है ना। हाँ, एशु अशु क्या बोलेंगे उसको, इसका मतलब क्या होता है वो जान लो। लैंड ऑफ राइजिंग सन, एशिया को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो एशिया कंप्राइजेज ग्रेट वेरिएशन इन इटसेल्फ, नॉट जस्ट इन कल्चर, सिविलाइजेशन एक्सेट्रा, but in terms of climate, vegetation, relief feature, etc. फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया। अब हम एशिया के फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फिजिकल फीचर्स पे जाए उसके पहले स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट है और 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एशिया में आपको क्लाइमेटिक वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है बात। चलो, एशिया जो है वहाँ पर हमें हाई माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, फिर प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे, प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। प्लेन्स ये होते हैं अपलिफ्टेड पार्ट, टेबल लैंड को हम प्लेट्यू कहते हैं, फिर एलिवेटेड लैंड को हम माउंटेन्स कहते हैं। अब माउंटेन्स और हिल्स में डिफरेंस क्या होता है बच्चा, 300 से लेकर के अगर 900 मीटर तक की हाइट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिल। ठीक हुई बात। पर 900 मीटर से जिसकी हाइट और ज़्यादा हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स। तो प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे, हिल्स भी मिलेंगी और माउंटेन्स भी मिलेंगे। जब हिल्स का ग्रुप होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिजेस। कोस्टल स्ट्रिप भी देखने को मिलेगी, वो एरिया जो कोस्टल के पास होता है। डेजर्ट मिलेंगे, आइलैंड्स मिलेंगे, फर्टाइल रिवर वैली। इसीलिए इसे क्या भी कहा जाता है, लैंड ऑफ वेराइटीज और कॉन्ट्रास्ट। ठीक है बात। डेजर्ट भी है यहाँ पर, आइलैंड भी है, फर्टाइल रिवर वैली भी है जहाँ पर क्रॉप का बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो प्लेन्स भी हैं और प्लेट्यूज भी हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, लैंड ऑफ वेरिएशन और कंट्रास्ट। चलो, जो कॉन्टिनेंट है एशिया का उसको हम 5 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है नदर्न लोलैंड, सेकेंड है सेंट्रल हाईलैंड, पहले लोलैंड है फिर हाईलैंड है,
फिर प्लेट्यूज हैं, फिर रिवर वैलीज को हम पढ़ेंगे। पहले नदर्न लोलैंड पढ़ेंगे, फिर हाईलैंड पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड, फिर सदर्न प्लेट्यूज को, फिर रिवर वैलीज को, और फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब आर्किपेलगोस को। आर्किपेलगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो पहले देखते हैं द नदर्न लोलैंड्स। जो नदर्न लोलैंड है वो नदर्न पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के नॉर्थ पार्ट में। अब जैसे मैं बोलूँ ये एशिया का मैप है, तो एशिया के मैप में ये बेटा नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो इतना पता है ना आप लोगों को। तो नदर्न पार्ट में ये कहाँ पर आर्कटिक ओशन से बाउंड्री बनाते हैं, और साउथ में ये सेंट्रल हाईलैंड पे ख़त्म होते हैं। मतलब जहाँ पे ये ख़त्म होंगे वहाँ से क्या चालू हो जाएगा? सेंट्रल हाईलैंड। इस पार्ट को अब हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो, तो दीज आर लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के नदर्न पार्ट में है। इनकी जो बॉर्डर है वो आर्कटिक ओशन में टच करती है नॉर्थ में, और साउथ में सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है बात, समझ में आ गया ना बच्चा? ऊपर यहाँ पर आर्कटिक ओशन होगा और नीचे यहाँ सेंट्रल हाईलैंड्स चालू हो जाएंगे। बीच वाले पार्ट में है नदर्न लोलैंड्स। दीज आर बाउंडेड बाय बेरिंग सी इन द ईस्ट, ईस्ट में बेरिंग सी मिलेगी, और कैस्पियन सी मिलेगी वेस्ट में। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये रहा, यहाँ पर मिलेगा आर्कटिक ओशन, यहाँ पर मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पे मिलेगा आपका बेरिंग सी, ईस्ट में मिलेगी आपको बेरिंग सी, और वेस्ट में मिलेगी आपको कैस्पियन सी। तो याद रखना, नदर्न लोलैंड की चारों तरफ से बाउंड्री की बात हम करें तो ऊपर मिलेगा आर्कटिक ओशन, नीचे मिलेगा सेंट्रल आइलैंड, ईस्ट में मिलेगा बेरिंग सी, वेस्ट में मिलेगा कैस्पियन सी। जो नदर्न लोलैंड है उसके दो रीजन्स हैं। देयर आर टू रीजन्स इन नदर्न लोलैंड, फर्स्ट साइबेरियन प्लेन इन द नॉर्थ एंड ट्यूरन प्लेन इन साउथ वेस्ट। तुरान के प्लेन मिलेंगे हमें, तुरान के प्लेन कहाँ पर मिलेंगे? साउथ वेस्ट में। तो फिर से नदर्न लोलैंड जिसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में सेंट्रल आइलैंड है, ईस्ट में बेरिंग सी है, और वेस्ट में कैस्पियन सी है, ठीक है। इस जो बीच वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लोलैंड, नदर्न लोलैंड। और ये जो नदर्न लोलैंड वाला एरिया है इसको बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो पार्ट हैं या दो रीजन्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो है साइबेरियन प्लेन्स और दूसरा है तुरान प्लेन्स। तुरान प्लेन साउथ वेस्ट में है और साइबेरियन प्लेन नॉर्थ में। अब हम देखेंगे साइबेरियन प्लेन्स को। तो जो साइबेरियन प्लेन्स हैं वो लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन है वर्ल्ड के सबसे बड़े कंटिन्यूस प्लेन कौन से हैं? साइबेरियन प्लेन्स हैं। ये यूराल माउंटेन, वेस्ट में यूराल माउंटेन से चालू होके कहाँ पर ख़त्म होते हैं? वर्खोयांस्क ईस्ट में, ठीक है बात। तो ईस्ट में मिलेंगे वर्खोयांस्क और वेस्ट में मिलेंगे यूराल माउंटेन। तो भाई ईस्ट और वेस्ट पता चल गया ना। ईस्ट में क्या है? वर्खोयांस्क रेंज, और वेस्ट में क्या है? यूराल माउंटेन। अलोंग द आर्कटिक कोस्ट, आर्कटिक कोस्ट से चलता हुआ ये कहाँ तक पहुँचता है? बेरिंग स्ट्रेट तक पहुँचता है। बेरिंग स्ट्रेट दिखाऊँ क्या आप लोगों को? एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पर है। चलो अच्छा, बाद में देखेंगे हम लोग। इट इज़ वाइड इन द वेस्ट, वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में नैरो है। तो देखो इस तरीके का होगा, ये वाइड हो गया कहाँ पर? वेस्ट में, और ईस्ट में हो गया नैरो। इट इज़ फॉर्म्ड by deposition of silt brought by the north flowing river Ob, Yense, Lena, योब, एंसे, लीना, ये तीन रिवर अपने साथ आती थी तो बहुत कचरा, मिट्टी, पत्थर, सिल्ट लेके आती थी। इनके डिपॉजिट से ही बने हैं हमारे साइबेरियन प्लेन्स। आगे बात समझ में? साइबेरियन प्लेन्स किससे बने हैं? साइबेरियन प्लेन बने हैं डिपॉजिशन से। कौन सा डिपॉजिशन? सिल्ट। वो सिल्ट लेके कौन सी रिवर आई थी? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स, ठीक हुई बात, जो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। ओब, येंसे, लीना, ये तीन रिवर ने बना दिया हमारे साइबेरियन प्लेन को। बेटा जो जनरल स्लोप है इस लैंडफॉर्म का, साइबेरियन प्लेन का, वो है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है बात।
साउथ टू नॉर्थ, जैसे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊंचा होगा और यहाँ जाते जाते नीचा होता जाएगा, इस तरीके का प्लेन है। तभी तो हम बोलते हैं पानी कहाँ बहता है बच्चा, ऊपर ऊंचाई से नीचे की तरफ ही पानी बहता है। कभी ऐसा देखा नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा हो, ऊपर से नीचे ही आता है ना पानी। मतलब नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, नॉर्थ की तरफ रिवर जा रही है, इट मीन्स साउथ की तरफ क्या होगा, ऊंचा होगा, नॉर्थ की तरफ ढाल होगा, तो ढाल की तरफ ही पानी बहता है। तो साउथ की तरफ से लेकर रिवर जो है नॉर्थ की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में ढाल है, साउथ वाला पार्ट थोड़ा सा ऊंचा है। दीज रिवर फ्लो नॉर्थवर्ड एंड ड्रेन इनटू आर्कटिक ओशन। हम नॉर्थ में हमने पहले ही देखा था कि एशिया का जो नॉर्थ है वहाँ पर क्या है बेटा, आर्कटिक ओशन है। तो ये जितनी भी रिवर है जो नॉर्थ में फ्लो करती हैं वो कहाँ पर, आर्कटिक ओशन में ड्रेन करेंगी। लोअर कोर्स एंड माउथ ऑफ दिस रिवर फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर्स। जब बहुत ज़्यादा ठंडियों का टाइम होता है तो जो रिवर का लोअर कोर्स होता है, जो माउथ होता है, वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। अब मेरी बात सुनो बेटा बहुत ध्यान से। जैसे एक रिवर है, उसका ओरिजिन इस माउंटेन से हो, ठीक है बात। तो रिवर जहाँ पर ख़त्म होती है उसको हम माउथ बोलते हैं। पता है जब मैं छोटी थी ना तो क्या समझती थी, माउथ मतलब मुंह, जहाँ से रिवर चालू होगी, पर ये नहीं है। जहाँ से चालू होती है ना उस जगह को हम बोलते हैं सोर्स, ठीक है बात। जहाँ से रिवर का ओरिजिनेशन होता है, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, वो होता है रिवर का सोर्स। और माउथ कहाँ होता है, रिवर के एंड में, जहाँ पर वो किसी ना किसी सी में, किसी ओशन में मिल रही होगी, ठीक है बात, या किसी बड़ी रिवर में मिल रही होगी। तो बेटा जो लोअर कोर्स होगा वो भी, और जो माउथ होगा वो भी। माउथ किसकी तरफ, इसका आर्कटिक ओशन की तरफ है ना माउथ, है ना। सोर्स मत समझ रहे ना, साउथ में होगा इसका सोर्स और नॉर्थ में होगा माउथ, तो वो जम जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है बात। अब क्या होगा, जो वाटर है जो अपर कोर्स से आता रहेगा उसको तो नहीं पता ना कि भैया यार हमारे जो इसके आगे वाला जो पार्ट है, जो माउथ है, जो लोअर कोर्स है, वो जम गया, उसको तो पता नहीं, पानी पीछे से आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो ये जो पानी है वो बहने लगता है, मतलब फैलने लगता है। फिर से समझने की कोशिश करो। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा रही हूँ, जैसे सपोज समझ लो यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर साउथ होता नहीं है, और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है। तो साउथ में इस ये ऊंचा है और नॉर्थ की तरफ इसका ढाल है, तो रिवर किसकी तरफ जा रही है, इनकी तरफ जा रही है। पर नॉर्थ में जहाँ पर आर्कटिक ओशन है वहाँ पर पड़ती है ठंडी ज़्यादा, तो यहाँ पर जो रिवर है वो जम गई हैं। पर इस पानी को नहीं पता है ना बेटा कि आगे का पानी जमा हुआ है। ये तो यहाँ सोर्स से पानी आया जा रहा है, आया जा रहा है, तो सोर्स से जो पानी आएगा वो इधर पे जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, पूरा फैल जाएगा। मतलब क्या ले आएगा, फ्लड ले आएगा। आई बात समझ में? चल, तो जो लोअर कोर्स है और जो माउथ है वो जम जाता है विंटर्स में, और इसकी वजह से जो अपर कोर्स का जो पानी है वो क्या चीज़ की तरह काम करने लगता है, फ्लड। एज द वाटर कैन नॉट फ्लो टू द सी, क्योंकि माउथ तो जमा हुआ है, पानी सी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो अब वो फ्लड ले आएगा। चलो, हैंस द वाटर स्प्रेड ओवर द, क्योंकि लोअर कोर्स जमा हुआ है इसीलिए अपर कोर्स में क्या आ जाएगी, फ्लड। चलो, और पानी फैल जाएगा पूरे साइबेरियन प्लेन्स में, और साइबेरियन प्लेन्स को क्या बना देगा, मार्शी, स्वैम्पी, दलदल टाइप एरिया बना देगा, फ्लड से आया हुआ पानी। फिर से साउथ से रिवर का ओरिजिनेशन हुआ, ये मैं उल्टा बता रही हूँ जबकि मुझे पता है नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ढालता रिवर यहाँ आ रही थी, यहाँ रिवर जमने के कारण ये जो पानी था ये पूरा फैल जाएगा, और फैल जाने की वजह से इन ज़मीनों को ये क्या बना देगा, मार्शी, स्वैम्पी, दलदली ज़मीनें बना। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड द तुरान प्लेन। बच्चा जब हम लोग नॉर्दर्न लो लैंड पढ़ रहे थे तब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था साइबेरियन प्लेन्स और दूसरा था तुरान प्लेन्स, ठीक है बात। साइबेरियन प्लेन्स हम पढ़ चुके हैं, हम तुरान प्लेन्स पढ़ेंगे। तो जो तुरान प्लेन्स है, तो बेटा ये भी कैसा, ये भी लो लैंड एरिया है, अराउंड अरालसी, अरालसी के आसपास ये भी एक लो लैंड एरिया है। इस रीजन को ड्रेन करती हैं दो रिवर्स, अमू दरिया और सर दरिया। अमू दरिया की लेंथ कितनी है, 2090, सर दरिया की लेंथ कितनी है, 1770, ठीक है बात। विच फ्लो इनटू अरालसी, और ये दोनों ही रिवर, अमू दरिया भी सर दरिया भी, किस में फ्लो करती हैं, अरालसी में फ्लो करती हैं, जिससे ये रीजन जो है ये इनलैंड ड्रेनेज का रीजन बनता है। अब जरा इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है उसको जान लो बेटा। हर रिवर जिसका सोर्स कहीं पर भी हो, हिमालयन माउंटेन में हो या पाल्चन माउंटेन में हो, ठीक है बात, वो वहाँ से ओरिजिनेट होके किसी ओशन में ड्रेन करती है, ठीक है बात, ठीक है।
पर कई बार कुछ रिवर ओशन तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो वहीं किसी लेक में जब अपने आप को ख़त्म कर दें तो वो क्या बनाती हैं, इनलैंड ड्रेनेज का एरिया। अब बेटा ये जो अराल सी है ये क्या है, इनलैंड सी है, मतलब इसका कहीं ओशन से कोई कनेक्शन नहीं बनता, लैंड लॉक्ड है। तो इसी वजह से क्योंकि ये अराल सी में ड्रेन कर रही हैं अमू दरिया, सर दरिया, इसीलिए किसका रीज़न बनाती है, इनलैंड ड्रेनेज का रीज़न, ये किसी ओशन तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है बात। तो तुरान प्लेन में दो चीज़ें याद रखनी है, इनको ड्रेन करने वाले दो मेन रिवर कौन सी है, अमू दरिया, सर दरिया। अमू दरिया की लेंथ कितनी है 2090, सर दरिया की कितनी है 1770। ये किसके थ्रू किस में फ्लो करती हैं, तो अराल सी में। अराल सी कैसा प्लेस है, लैंडलॉक्ड सी है। लैंडलॉक्ड सी होने की वजह से क्या बना रही है, इनलैंड ड्रेनेज का एरिया। जो रिवर का ओरिजिनेशन सोर्स कहीं पर भी हो उसको पहुंचना फाइनली कहाँ तक चाहिए, ओशन तक। जैसे हमारी रिवर नर्मदा अमरकंटक से ओरिजिनेट करती है पर वो ड्रेन किस में करती है, गल्फ ऑफ खंबात में। खंबात फिर फाइनली कहाँ मिल जाता है, अरेबियन सी में, है ना। और अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये सब मिक्स हो जाते हैं इस तरीके से। चल डिस्कस द फॉलोइंग, नेम 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ एशिया। तो 5 फिजिकल डिवीजन है बच्चा, नदर्न लोलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, फिर आ जाएगा सदर्न प्लेट्यूज, ग्रेट रिवर वैलीज और आर्कीपेलगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिर वो दो कौन सी रिवर हैं जो तुरान प्लेन्स को में फ़्लो करती हैं, तो वो दो रिवर हैं बच्चा, अमू दरिया और सर दरिया। ठीक है, अमू दरिया एंड सर दरिया। ठीक है बात। नेम द रिवर्स ऑफ साइबेरियन प्लेन्स। तो साइबेरियन प्लेन्स की रिवर हैं ऑफ येनिसे, येनसे और लीना। ठीक है बात। चलो, साइबेरियन प्लेन क्या डेजर्ट है, बिल्कुल नहीं, साइबेरियन प्लेन डेजर्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड को। तो सेंट्रल हाईलैंड कंटिन्यूस चेन है किसकी, माउंटेन्स की, जो बेरिंग स्ट्रेट से लेके एशिया माइनर तक जाती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फोल्ड माउंटेन्स का, प्लेट्यूज का। ठीक है बात। यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे, दैट मेक अप द कोर ऑफ माउंटेन सिस्टम, जो माउंटेन सिस्टम का कोर बना रहे हैं किसमें, एशिया में। ठीक है बात। तो जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड हैं वो क्या है, वहाँ पर कंटिन्यूस चेन है किसकी, माउंटेन्स की। ठीक है बात। जो बेरिंग स्ट्रेट से कहाँ तक चलते हैं, एशिया माइनर तक चलते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है किसका, फोल्ड माउंटेन्स का और प्लेट्यूज का, जो कोर बना रहा है माउंटेन सिस्टम की, कहाँ पर, एशिया में। एशिया में माउंटेन सिस्टम के कोर बनाने वाले हैं फोल्ड माउंटेन्स और प्लेट्यूज। जो कहाँ पर मिलेगा बच्चा आपको, अब जो सेंट्रल हाईलैंड है वो कहाँ मिलेंगे हमें, साउथ में। किसके साउथ में, नदर्न लोलैंड। नदर्न लोलैंड का भी हमने पढ़ा, साइबेरियन प्लेन्स को पढ़ा हमने, तुरान प्लेन्स को पढ़ा, उसके नीचे उसके साउथ में। अब आप सबको पता होना चाहिए बच्चा कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे नदर्न लोलैंड ख़त्म होंगे उसके साउथ से चालू होंगे फिर हमारे सेंट्रल हाईलैंड, मतलब ये पूरा माउंटेन वाला सिस्टम। ये जो बेल्ट है रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, वेस्ट से शुरू होकर पूरा ईस्ट तक पहुँचा है। ठीक हुई बात। जो सेंटर है माउंटेन सिस्टम का वो है पामीर नॉट, और पूरे माउंटेन सिस्टम का जो सेंटर है, मिडिल पॉइंट है, वो है पामीर नॉट, फ्रॉम विच नंबर ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन। पामीर नॉट बीच में है, पामीर नॉट से फिर हर डायरेक्शन में क्या गए हैं बच्चा, माउंटेन्स गए हैं। ठीक है बात। तो ये जो पूरा बेल्ट है ये पूरे माउंटेन्स को क्रॉस करता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है बात, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो सेंटर है इस माउंटेन सिस्टम का वो है पामीर नॉट, पामीर नॉट से रेडिएट करती है हर डायरेक्शन में माउंटेन। सपोज करो ये पामीर नॉट है तो हर डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी, इससे माउंटेन्स। बेटे जितनी भी रेंजेस हैं ये एनक्लोज करती हैं हाई प्लेट्यूज को और डेजर्ट बेसिन्स को। ठीक है बात। ये जितनी भी रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं, ये हाई प्लेट्यूज को भी एनक्लोज करते हैं और डेजर्ट बेसिन को भी एनक्लोज करते हैं। वेस्ट की अगर हम बात करें, पामीर नॉट के वेस्ट की, ठीक है बात, फिर से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पामीर नॉट का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ से दो रेंजेस निकलेंगी। पहली होगी सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज को पढ़ते हैं, इसका एक्सटेंशन है कहाँ से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दिस एक्सटेंड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, एंड कंटिन्यूज इन वेस्ट एज द ज़ैग्रोस माउंटेन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ईरान। और वेस्ट में जाएगी तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, ज़ैग्रोस माउंटेन। ठीक है, जो ईरान के कोस्ट पे मिलेगी। जो ज़ैग्रोस माउंटेन है
कन्वर्ज एट द अर्मेनियन नॉर्थ। फिर जैग्रोस माउंटेन ही आगे जाके किस में मिल जाएगी, अर्मेनियन नॉर्थ में, और फिर कंटिन्यू रहेगी वेस्टवर्ड इनटू टर्की एज द टॉरस माउंटेन। तो जो सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज में आप पहले किसको पढ़ोगे, जैग्रोस माउंटेन को। फिर जैग्रोस माउंटेन किस में जाके कन्वर्ज हो जाएगा, अर्मेनियन नॉर्थ में। अर्मेनियन नॉर्थ से फिर ये वेस्ट की तरफ जाएगा, टर्की की तरफ, और फिर वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाएगा, टॉरस माउंटेन्स की जगह के नाम से जाना जाता है। तो सुलेमान रेंज साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं, वेस्ट में इन्हें जैग्रोस कहा जाता है। कहाँ पर, कोस्ट ऑफ ईरान पे इन्हें जैग्रोस कहा जाएगा। फिर जैग्रोस माउंटेन कन्वर्ज हो जाएंगे अर्मेनियन नॉर्थ में। फिर ये जब ये वेस्टवर्ड चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, टर्की, और टर्की में इनका नाम होगा टॉरस माउंटेन। अब हम हिंदू कुश रेंज की बात करेंगे। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये पामेर नॉर्थ के वेस्ट में होगी, ठीक है बात, कहाँ पर होगी, वेस्ट में होगी। एंड रन्स टूवर्ड्स द एल्बरूज माउंटेन इन ईरान, और किसकी तरफ चलेगी, एल्बरूज माउंटेन्स की तरफ, ईरान के एल्बरूज माउंटेन की तरफ चलेगी, ठीक है, कौन सी, हिंदू कुश रेंज। और यहाँ पर हमें दो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज मिलेंगे, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज मिलेंगे जिन्हें एनक्लोज करते हैं सुलेमान और हिंदू कुश रेंजेस। पहला प्लेट्यू ऑफ ईरान, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये एनक्लोज करती हैं डेजर्ट्स को, प्लेट्यूज को। तो पहला प्लेट्यू हम पढ़ेंगे प्लेट्यू ऑफ ईरान, विच लाइज बिटवीन द एल्बरीज माउंटेन इन नॉर्थ, नॉर्थ में उसके एल्बरूज माउंटेन है, और साउथ में जैग्रोस माउंटेन। जैसे ये प्लेट्यू रहा, तो इस प्लेट्यू के नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा बच्चा, एल्बर्स, और साउथ में क्या मिलेगा, जैग्रोस। तो क्या समझ में आ गया, तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो ईरान का प्लेट्यू है उसके नॉर्थ में क्या है, एल्बरूस, साउथ में क्या है, जैग्रोस। चलो, प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया जो कि पॉन्टिक माउंटेन है नॉर्थ में और टॉरस माउंटेन है साउथ में। तो जो प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया है उसके नॉर्थ में मिलेगा पॉन्टिक और साउथ में मिलेगा टॉरस, ठीक है बात। दिस रीजन इज़ नोन एज एशिया माइनर, और जो प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया है इसी को हम एशिया माइनर कहते हैं, जिसके नॉर्थ में मिलेंगे पॉन्टिक माउंटेन्स, साउथ में मिलेगा टॉरस माउंटेन्स। अब लेट्स इंक्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन है इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज कैसे बनते हैं बच्चा। ये होते हैं दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जिनको कम्प्लीटली सराउंड करते हैं माउंटेन्स। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू फॉर्म होते हैं दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जिनके आसपास माउंटेन्स ही माउंटेन्स होंगे। ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये हाईएस्ट प्लेट्यूज होते हैं वर्ल्ड के। चलो, जो गोबी डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है जो स्प्रेड है सदर्न मंगोलिया और नदर्न चाइना में। चाइना का नदन वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, देखो ये रशिया है, रशिया और यहाँ पर मंगोलिया और यहाँ पर फिर चाइना है ना। तो चाइना के नॉर्थ में और मंगोलिया के साउथ में एक माउंटेन है जिसे हम कहते हैं, सॉरी माउंटेन डेजर्ट है जिसे हम कहते हैं गोबी डेजर्ट। ये है रशिया, ये है चाइना और बीच में है मंगोलिया। तो मंगोलिया का क्या हो जाएगा बेटा साउथ और चाइना क्या क्या हो जाएगा नॉर्थ। यहाँ पर एक डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है गोबी डेजर्ट, ठीक है बात। अब हम चलेंगे पामेर नॉर्थ के ईस्ट में। पामेर नॉर्थ के वेस्ट हम जा चुके हैं, साउथ वेस्ट हम जा चुके हैं, अब हम चलेंगे ईस्ट में, ठीक है बात। पामेर नॉर्थ का ईस्ट, तो सपोज करो ये पामेर नॉर्थ है, तो पामेर नॉर्थ का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हम ईस्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 माउंटेन रेंजेस हमको मिलेंगी। पहली है हिमालयन माउंटेन, ये नदर्न पार्ट में है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है। ये यंगफोल्ड माउंटेन रेंज है जिसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मिलेगी जो कि है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे काराकोरम रेंज, तो ये है बच्चा नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय के भी नॉर्थ में मिलेगी। पासिस थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, और जो यूनियन टेरिटरी है ना जम्मू कश्मीर की उससे ये पास होती हुई जाती है, ठीक है बात। तो काराकोरम हिमालय के भी नॉर्थ में है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से होके जाती है, ठीक है। इंडिया में भी है और नदर्न पाकिस्तान में है। इसमें है गॉडविन ऑस्टिन K2, ये हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 8611। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की सेकंड, फर्स्ट हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट हो गई, सेकंड कौन सी है, माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन K2, इसकी हाइट कितनी है 8611, ठीक है बात। ये किस में मिलेगी आपको, काराकोरम रेंज में मिलेगी, और आपको माउंट एवरेस्ट किस में मिलेगी, हिमालयन रेंज में मिलेगी, ठीक है बात। चलो, तो काराकोरम रेंज इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, हमारी इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी को कवर करती है वो है जम्मू कश्मीर, और ये हिमालय के नॉर्थ में, मतलब हिमालय के ऊपर है।
अब हम लोग देखेंगे कुनलुन माउंटेन को। तो कुनलुन माउंटेन कहाँ पर है? देखो ये तिब्बतन प्लेट्यू रहा, तो तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर कुनलुन माउंटेन है। कुनलुन माउंटेन के ऊपर क्या है? तारिम बेसिन, और तारिम बेसिन के ऊपर है तियानचिन। ठीक है बात, तो पहले आएगा तियानचिन माउंटेन, फिर आएगा तारिम बेसिन के नीचे आएंगे कुनलुन माउंटेन, और उसके नीचे आएंगे तिब्बतन प्लेट्यू, याद रखना है ना। चलो, तो इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू के नॉर्थ में है, टू द साउथ ऑफ तारिम बेसिन के साउथ में है। कौन? कुनलुन माउंटेन। इन द नॉर्थ ऑफ तारिम बेसिन के नॉर्थ में तियानचिन माउंटेन है। तियानचिन का मतलब होता है हेवनली माउंटेन्स। ये नदर्न मोस्ट ब्रांच है पामीर नॉट की जो नदर्न मोस्ट ब्रांच है उसे तियानचिन कहा जाता है। तो ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है बच्चा, नदर्न मोस्ट ब्रांच फ्रॉम पामीर नॉट, तो वो कौन सी है? तियानचिन। ठीक है बात, जिसे हम हेवनली माउंटेन्स भी कहते हैं। वाइल द अल्ताई माउंटेन एक्सटेंड फर्दर इन द नॉर्थ ईस्ट, और अल्ताई माउंटेन फिर नॉर्थ ईस्ट में और आगे की तरफ जाएंगे। The highest mountain of Kunlun Chan is the Kunlun goddess. कुनलुन चान की जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है कुनलुन गॉडेस। हाइट है 7,167 मीटर इन द केरिया एरिया इन वेस्टर्न कुनलुन चान। तो कुनलुन चान की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? कुनलुन गॉडेस। हाइट है 7,167। कहाँ पर है? केरिया एरिया इन वेस्टर्न कुनलुन चान। अब हम अराकान योमा पढ़ेंगे। अराकान योमा माउंटेन, इट इज़ द रेंज ऑफ हिमालयन। देखो हिमालयन माउंटेन हमारे ये इस तरीके से चलते हैं, है ना, फिर ये इस तरीके से मुड़ जाते हैं। तो जो हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार जो है वो इसी का बचा हुआ पार्ट है। अंडमान एंड निकोबार के बीच में ये म्यांमार से जाते हैं और म्यांमार में इन्हें अराकान नाम से जाना जाता है। चलो, इट इज़ द रेंज ऑफ हिमालयन विच कंटिन्यूज थ्रू अंडमान निकोबार। तो ये हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्म ही है अराकान योमा, जो पूरा कहाँ तक पहुँचेगा? अंडमान निकोबार आइलैंड, म्यांमार, सुमात्रा, जावा एंड अदर इंडोनेशियन आइलैंड। ठीक हुई बात। सोचो कितना बड़ा माउंटेन रेंज है हिमालयन माउंटेन रेंज। तो हिमालयन पूरे हमारे इंडिया नेपाल को तो कवर करता ही करता है, फिर बाद में ये टर्न होके कहाँ मिलेगा आपको? म्यांमार में। फिर म्यांमार से नीचे आपको अंडमान एंड निकोबार, और नीचे तक जाता जाएगा तो सुमात्रा, जावा और इंडोनेशियन आइलैंड। ठीक है बात। तो अराकान योमा किस किस कंट्री में है? हमारे कंट्री इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, म्यांमार में सुमात्रा, जावा और दूसरे इंडोनेशियन आइलैंड। दो इंटर माउंटेन प्लेट्यूज बनते हैं जो ये माउंटेन रेंजेस बनाती है। पहला प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है विच इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस प्लेट्यू को बोलते हैं? तो तिब्बतन प्लेट्यू को बोलते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू का नाम क्या है? तिब्बतन प्लेट्यू, जो इसको हम क्या भी कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये हिमालयन माउंटेन्स और कुनलुन के बीच में है। एक साइड कुनलुन माउंटेन मिलेगा, दूसरी साइड क्या मिलेगा? हिमालय। हम लोगों ने देखा था ना, तिब्बतन प्लेट्यू के नॉर्थ में है क्या? कुनलुन माउंटेन। ठीक है, और तिब्बतन प्लेट्यू के साउथ में क्या मिलेगा? हिमालयन। इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में है तिब्बतन प्लेट्यू। फिर हम लोग देखेंगे प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया। अब प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया बनाने वाले हैं द अल्ताई माउंटेन, जो कि नॉर्थ में है इस प्लेट्यू के। तियान शान माउंटेन लाई टू इट्स वेस्ट, तो फिर वही नॉर्थ में है अल्ताई माउंटेन और साउथ में है तियान शान। ठीक है बात। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया। फिर टकला मकान डेजर्ट है, तो टकला मकान डेजर्ट और जो गोबी डेजर्ट है वो भी इसी रीजन में मिलेंगे। गोबी और शामो मीन्स सैंडी डेजर्ट इन चाइनीज़ में गोबी और शामो का मतलब होता है सैंडी डेजर्ट। ठीक है बात। तो प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया बनाने वाले हैं अल्ताई माउंटेन नॉर्थ में है और साउथ में है तियानचिन। ठीक है बात। टकला मकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट भी कहाँ पर ही मिलेंगे तुमको? इसी रीजन में मिलेगा। गोबी और शामो का मतलब होता है सैंडी डेजर्ट इन चाइनीज़।